इंसानों के दोनों पाँव में हाथों की तरह 5-5 उंगलियां होती हैं, जिनमें कुछ लंबी तो कुछ छोटी। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि पाँव की इन उंगलियों की बनावट हमें क्या बताती हैं? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और क्या पाँव के इन शक्लों से हम अपने आबाओ अजदाद का पता मालूम कर सकते हैं? पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं जिनके बारे में तारीखी हवालों से कई दास्तानें दर्ज हैं। जैसे कि पठान कौम के बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल में से था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान लाकर अफगानिस्तान में आबाद हुए। इसी तरह हर कौम के अफराद अपने आबाओ अजदाद के बारे में मुख्तलिफ तारीखी किताबों में मालूमात तलाश करते हैं कि उनके बाप दादा कौन थे और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। तारीखी किताबों के अलावा एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि एक इंसान के आबाओ अजदाद के बारे में उसके पाँव की उंगलियों में कई निशानियां मौजूद हैं, जिससे वो आसानी से ये मालूम कर सकता है कि उसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था। अब ये रिसर्च कहाँ तक दुरुस्त है और इस्लाम इस बारे में हमारी कैसे रहनुमाई करता है, इसका जवाब आज की इस वीडियो में। मौजूदा एक रिसर्च के मुताबिक पाँव की उंगलियों की बनावट में इंसान के कौम कबीले का पता मौजूद होता है कि उस इंसान के आबाओ अजदाद कौन से दौर के थे और कौन लोग थे। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर के मुताबिक अगर एक इंसान के बाएं पाँव की उंगलियां इस शक्ल में हों कि जो अंगूठे से छोटी उंगली तक नीचे की तरफ झुकी हों, तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान के आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम मिस्री कौम से था, यानी उनके बाप दादा सैकड़ों सालों पहले कदीम मिस्र में आबाद थे। अब इस तस्वीर को देखें जिसमें पाँव के अंगूठे के साथ जुड़ी बाकी दो उंगलियां एक बराबर हैं। अगर किसी इंसान के पाँव की उंगलियां इस शक्ल में हैं, जो तहकीक के मुताबिक ये सबूत है कि आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम रोम से था। अब इस अगली तस्वीर में पाँव की उंगलियों को इस शक्ल में देखा जा सकता है कि इसमें अंगूठे के बाद बाकी उंगलियां नीचे की तरफ झुकी हैं, यानी जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, जो इस तरफ इशारा है कि इस जैसे पाँव के मालिक अफराद का ताल्लुक कदीम यूनान से हो सकता है, यानी ऐसे लोग मशहूर यूनानी जंगजू अलेक्जेंडर द ग्रेट की नस्ल से हो सकते हैं। अब इस अगली तस्वीर में पाँव की जो तस्वीर नजर आती है, इसमें अंगूठा बाकी उंगलियों से लंबा है और अंगूठे के अलावा बाकी तमाम उंगलियां लंबाई में बराबर हैं। अब ऐसी उंगलियों वाले लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक कदीम जर्मन कौम से हो सकता है। इसी तरह अगर किसी शख्स की पाँव की तमाम उंगलियां बराबर हों, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स बहुत अक्लमंद और समझदार है और इसके साथ साथ उस शख्स के अंदर फैसले करने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। तहकीक में यह भी जिक्र है कि जिस शख्स की उंगलियां नुज़ूली तर्ज की होती हैं, यानी अंगूठे से छोटी उंगली तक नीचे की तरफ जाती हैं, तो वो शख्स बहुत मूडी होता है और इस तरह की उंगलियों वाले अफराद अपने राज भी किसी के साथ शेयर नहीं करते और हर चीज़ अपने तक महदूद रखते हैं। और जिन अफराद के पाँव की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी और नुकीली होती हैं, वो अफराद बहुत ज़हीन और उनके अंदर फनकाराना सलाहियतें भी भरपूर मौजूद होती हैं। जिन अफराद के पाँव की उंगलियों के दरमियान फासला होता है, ऐसे लोगों के मिजाज में बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आता है और ऐसे अफराद मिजाज के तेज भी होते हैं। अगर जिन अफराद के पाँव की दूसरी वाली उंगली चिमनी नुमा होती हैं, तो वो अफराद दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। हमारे मुआशरों में ये बहुत आम है कि हर कोई अपनी कौम और ज़ात पर फ़ख्र महसूस करता है
और फ़ख्र से कहता है कि वो उस कौम या ज़ात से हैं। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि एक मुसलमान अपने आबाओ अजदाद के बारे में जाने और अपनी ज़ात और कबीले को मालूम करें। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नस्ब के बारे में जानो ताकि तुम उनसे क़राबत कायम कर सको, और क़राबत कायम करने से ख़ानदानों में मोहब्बत बढ़ती है। एक इंसान की दौलत और उम्र में इजाफा होता है, लेकिन दूसरी तरफ नस्ब और ज़ात पात को सिर्फ दिखावे और गुरूर दिखाने की वजह से जानना ज़माने जाहिलियत के लोगों की खासियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में ज़माने जाहिलियत के 4 आदात होंगी। अपने नस्ब को लोगों के साथ फ़ख्र से बयान करना, नस्ब पर बहतान लगाना, सितारों को देखकर बारिश को तलाश करना और मातम करना। अगर किसी के पाँव की उंगलियां वैसी ही हैं जैसे इस वीडियो के आगाज में जिक्र हुआ, तो हो सकता है कि उस शख्स का कौम कबीला वैसा ही हो और उसके अंदर वैसे ही खसूसियात हों जैसे इस तहकीक में बताया गया। लेकिन इस पर मुकम्मल यकीन रखना और अपने आबाओ अजदाद पर फ़ख्र करके गुरूर में मुब्तला होना ज़माने जाहिलियत के लोगों का काम था, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो लोग खुद को सैयद कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से हैं, और हमारे मुआशरों में भी उन लोगों की बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग बाकी लोगों से बरतर हैं, बल्कि हर इंसान की कामयाबी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका मुकम्मल दारोमदार उसके आमाल पर है, ना कि हसब नसब और कौम कबीले पर। माहिरीन का कहना है कि पाँव की उंगलियों की साख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में किसी शख्स ने कैसा काम सरअंजाम देना है, लेकिन ये सिर्फ एक दावा है, क्योंकि मुस्तकबिल का इल्म एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, और वही इस बारे में जानता है। इसलिए आपके पाँव या हाथ की उंगलियां जिस तरह भी हों, इसे अल्लाह ने अपनी मर्जी और एक इंसान की पर्सनैलिटी के मुताबिक तख्लीक किया, जिससे मुस्तकबिल के बारे में जानना सरासर गलत है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।